हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरे 50% लेके आया हूँ टॉप सामान्य ज्ञान की, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुजरात। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुंचिकल जलप्रपात है। आपका आंसर सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, असम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल था। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लोथल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1556 ईस्वी में हुआ था। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चित्तौड़गढ़। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। राज्य स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाणक्य थे। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 18 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति करता है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में दी गई है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में दी गई है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्रीनलैंड।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1945 में हुई थी। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 18 भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट था। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी थी। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1935 में हुई थी। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत की सबसे मीठी पानी वाली झील कौन सी है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलार झील है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बुलार झील। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास जी हैं। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तुलसीदास। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित संविधान से प्रेरित हैं? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। आपका आंसर ठीक हो जाएगा, बी राष्ट्रपति। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहस्त्राब्द से संबंधित है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतसर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली? तो आपका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1853 में चली थी। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका आंसर सी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, टिहरी बांध है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टिहरी बांध। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। अंजता की गुफा किस राज्य में है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
संप्रभु समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है? आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र जी बोस ने बनाया था। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को कहा जाता है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मंगल ग्रह। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.3 है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। भारत में हरी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू थी। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली है। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 46। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है गंगा डॉल्फिन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।